बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 में हम नॉर्मलाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने देखना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने मेरे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली वीडियो नहीं देखी तो आई सजेस्ट कि आप पहले वो जाके देखें। लिंक आपको ऊपर वीडियो में नजर आ रहा होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का। तो लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो उसकी सबसे पहले हमने एग्जाम के हवाले से डेफिनेशन देखनी है कि एक रिलेशन 3NF में होगा अगर वो 2NF में भी होगा और उसमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो नहीं होगी। ठीक है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो नॉर्मलाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मलाइजेशन रिमूव करती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिलेशन से जब रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। देखिए, जब हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म की बात की थी तो हमने कहा था हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होनी चाहिए। अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारी जो इनपुट होगी वो टेबल होगा जो 2NF में ऑलरेडी होगा। ठीक है, जिसमें ना तो रिपीटिंग ग्रुप होंगे ना ही हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अब अगर हम देखेंगे कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो हमने उसे खत्म करना है और उसे खत्म करने का हम जो भी प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हमें पता है जब हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ टेबल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है। एक रिलेशन 3NF में नहीं होगा अगर कोई नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा होगा। एग्जांपल देखें जी, ये आपका टेबल है, ये आपकी प्राइमरी की है जिसमें ये सारी जो वैल्यूज हैं ये डिपेंड कर रही हैं किसके ऊपर, इस प्राइमरी की के ऊपर। अब देखें इसी टेबल में जरा अगर आप गौर करें तो जो रीजन वाला एट्रीब्यूट है ये डिपेंड कर रहा है सेलमैन के ऊपर, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? बाय स्प्लिटिंग ओवर टेबल इनटू टू फॉर्म। ये प्रीवियस डिस्कशन है कि इंजर्शन एनॉमली कैसे आएगी, डिलीशन कैसे आएगी, मॉडिफिकेशन, ये सेम हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में देख के आ चुके हैं। यहाँ हम जस्ट डिस्कस करेंगे कि हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कैसे करेंगे। एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आर रिमूव टू कन्वर्ट अ रिलेशन फ्रॉम 2NF टू 3NF। अबव एनॉमलीज आएंगी अगर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, इंजर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन की। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हम रिमूव कर सकते हैं बाय डिकम्पोजिंग द अबव रिलेशन इन टू रिलेशन। कैसे? देखें, हमने यहाँ पे जो डिपेंडेंसी देखी थी वो क्या थी, 1 और 2, जो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनाई थी। नेम और सेलमैन कस्टमर आईडी पे कर रहे हैं, इट्स मीन हमें एक टेबल ये बनाना पड़ेगा जिसमें ये सारी चीजें हों और एक टेबल ये बनाना पड़ेगा जिसमें ये दो चीजें हों। तो ऐसे ही हमने किया है, हमने अपने टेबल को दो टेबल्स के अंदर स्प्लिट कर दिया, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 जो है वो सेल्स का रिलेशन है, टेबल नंबर 2 जो है वो सेल्समैन का रिलेशन है। अब सोल्यूशन हमने क्या देखा है, अब देखें जी, इस डिपेंडेंसी में हमने क्या देखा था कि रीजन क्योंकि डिपेंड कर रहा है सेल्समैन के ऊपर, तो इस चीज का क्या मतलब है कि जब कोई एट्रीब्यूट किसी दूसरे पे डिपेंड कर रहा हो तो उसे क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। तो यही काम हमने किया है, हमने टेबल को दो टेबल में स्प्लिट किया। सेलमैन और नेम जो चीजें कस्टमर आईडी पे डिपेंड कर रही थी उन्हें अलग टेबल में रखा और जो चीजें सेल्समैन पे डिपेंड कर रही थी उन्हें अलग टेबल में रखा। और जिस पे डिपेंड कर रही थी, किस पे डिपेंड कर रही थी, सेलमैन पे, तो इसे जो है वो हमने कहाँ पे रख दिया है, दूसरे टेबल की प्राइमरी की के तौर पे सेट कर दिया है। ठीक है, यानी कैसे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी खत्म होगी, यहाँ पे देखें, ये देखें कि दो अगर आपके पास टेबल है, एक टीचर का है और एक कंट्री का है। पहले ये टेबल जो है वो एक ही टेबल था, फिर उसके बाद ये टेबल जो है वो स्प्लिट किए गए हैं जिससे हमें 3NF जो है वो मिली है। सही है, अब देखिए यहाँ पे भी स्टेट शो हो रहा है। अगर कंट्री को मैं यहीं पे रखवा देती तो कंट्री ने डिपेंड करना था स्टेट पे, जिसकी वजह से हमने स्टेट और कंट्री को अलग कर दिया और यहाँ पे स्टेट को हम प्राइमरी की बना देंगे। इस तरह से हमारी जो है वो 3NF अचीव हो जाएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।